next point, that is functions of human resource manager. कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होगा वो कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता होगा, तो वो जो एक्टिविटीज है उसको हम समझना चाहते हैं, उसको हम डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करना चाहते हैं. सो प्राइमरली वी कैन से दैट कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है उसकी जो एक्टिविटीज है उसको हम दो मेजर एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं. The managerial functions, the all those activities which he or she is performing for the purpose of managing the people, and second is the operative functions. All those activities he or she is supposed to perform on a daily basis for the purpose of taking care of the employees. So in this way here we are trying to understand कि जो human resource managers जो होता है वो कौन कौन सी activities, कौन कौन से functions अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर परफॉर्म करता है, एक्ट करता है, तो वो चीज़ों को आज हम समझना चाहते हैं. सो फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर जो है उसकी जो एक्टिविटीज है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैनेजरियल, ऑपरेटिव. तो लेट मी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैनेजरियल फंक्शंस में वो बंदा क्या करेगा और ऑपरेटिव फंक्शंस में वो बंदा क्या करेगा. मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर ऑल दिस मैनेजरियल एक्टिविटीज के जो पीओडीसी आएगा कि वहाँ पे वो मैनेजरियल मैनेजिंग करने के लिए जो एक्टिविटीज वो सारी करता है उसको हम मैनेजरियल फंक्शंस कहेंगे, और वो डे टू डे बेसिस में जो सारी एक्टिविटीज करता है उसको हम कहेंगे ऑपरेटिव फंक्शंस. So let me just try to understand first managerial functions. कि being a manager वो कौन कौन से managerial activities, managerial functions workplace पे perform करता है. So we all know these are the four managerial activities which normally a managers are supposed to perform. तो FY के अंदर मैनेजमेंट में हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ी है, various managerial functions which is played by the managers, performed by the managers. तो वहाँ पे भी हमने सीखा था कि भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कि भाई वो कोई भी मैनेजर्स है तो ये सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज वो बंदा परफॉर्म करता है. बट यहाँ पे एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वो बंदा ये सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज करेगा, बट किसके कॉन्टेक्स्ट में करेगा, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग उसको करना है, बट किसके रिगार्डिंग उसको करना है, अबाउट द Personnel, human about resource. the yes correct answer is correct कि about the human resource कि उसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग करना है, बट किसके कॉन्टेक्स्ट में करना है, ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में करना है. कि हमने एफवाई के अंदर पीओडीसी पढ़ा था, बट वो क्या था, जनरल सेंस में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, डायरेक्टिंग में क्या होगा, कंट्रोलिंग में क्या होगा. बट हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस पीओडीसी बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआर कि एज अ एचआर मैनेजर, एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स उसको ये मैनेजरियल फंक्शंस, मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, वो पीओडीसी करना है, बट वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वो करेगा, बट किसके कॉन्टेक्स्ट में करेगा, ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में करेगा. एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव में वो सारी एक्टिविटीज, फंक्शंस प्ले कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है. सो लेट मी जस्ट टेक वन बाय वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वो हर एक फंक्शंस के अंदर उसको क्या करना है और वो क्या कर रहा है. ठीक है, चलिए. द फर्स्ट वन विल बी द प्लानिंग वन. चलिए, प्लानिंग के अंदर वो नॉर्मल फंक्शंस में हमने क्या देखा था, प्लानिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, व्हाट द प्लानिंग फंक्शंस रिफर्स, जल्दी जल्दी से. We forecast our future in advance. यस कि भाई जनरल साइंस में हमने समझा था कि भाई प्लानिंग के अंदर कोई भी मैनेजर्स है वो क्या करेगा, forecasting the futures at present and based on that he or she is supposed to take the various decisions. तो same way in human resource management, as a human resource manager planning functions के अंदर वो क्या करेगा, he is supposed to determine the future course of actions at present but in the context of human resource. That is how he is supposed to plan कि at present how many human resources are available with me and how many are supposed to be required on tomorrow in the near coming future. So managers के रूप में मैं एनालाइज करूंगा, देखूंगा कि भाई मेरी कंपनी के अंदर अभी ऑन एन एवरेज कितने लोग काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी के पास अभी क्या फंक्शंस है, सॉरी कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कितनी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज एक बंदा एक पर्टिकुलर दिन में फंक्शन शिफ्ट में कितना काम कर रहा है. सो अगर वी
एज्यूम कि अगर हम एज्यूम करें, प्रेडिक्ट करें कि भाई कंपनी को फ्यूचर में इतना इतना काम करना है, इतने इतने प्रोजेक्ट मिलेंगे, सो एज कंपेयर टू दैट हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितने नए लोगों को हमें अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम क्या होगा, कंपनी के अंदर लोग हमें छोड़ के भी जाएंगे। हमें प्रेजेंट करंटली जो एम्प्लॉयज है वो सब एट द एंड ऑफ द ईयर रहने वाले हैं हमारे साथ? आंसर इज नो। डेफिनेटली सम पीपल आर देयर हु आर गोइंग टू लीव अस, तो वी आल्सो नीड टू कंसीडर देम कि भाई सम ऑफ देम आर गोइंग टू लीव अस, तो कितने लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। सो इन दैट वे ही सपोज टू डू द प्लान कि भाई एट प्रेजेंट हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर प्रेजेंट अवेलेबल विथ मी, how many of them are supposed to be required in future, and for having that particular employees what I supposed to do कि भाई मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा कि भाई इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कि भाई मैं कब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करूंगा, सो दैट कि भाई वो बंदा कंसर्न रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग वो पूरी प्रोसेस करके वो बंदा ऑन द जॉब अवेलेबल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मेरे को प्लानिंग के अंदर देखना है कि भाई प्लानिंग के अंदर ये फंक्शंस के अंदर मैं ये सारी एक्टिविटीज़ करूँगा कि भाई मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ है, कितनों की ज़रूरत है, सो दैट कि भाई मैं वो बंदे को ऑन टाइम अपॉइंट कर सकूँ, उसका ट्रेनिंग कर सकूँ और वो बंदा काम के लिए अवेलेबल हो जाए और हमारा जो टास्क है वो ऑन टाइम ख़त्म हो। तो ये सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ है कि जो मैनेजर्स परफॉर्म करेगा मैनेजरियल फंक्शंस के रूप में। सेम वे ऑर्गेनाइजिंग कि भाई ऑर्गेनाइजिंग के अंदर यहाँ पे क्या करना है, एज अ ह्यूमन रिसोर्स आई नीड टू प्रिपेयर द स्ट्रक्चर कि भाई एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव से मैं क्या एनालाइज करूंगा कि भाई आई सपोज टू ग्रुपिंग द एक्टिविटीज कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कौन सा बंदा क्या काम करेगा। कंपनी स्ट्रक्चर हम फाइनलाइज करते हैं जनरल सेंस में, आपने समझा होगा कि भाई ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सेम वे यहाँ पे एचआर पर्सपेक्टिव से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई कंसर्न जो बंदा होगा उसकी टास्क क्या होगा, वो बंदा कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाला है, उसकी ऑथोरिटीज क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, वो बंदा कौन से डिपार्टमेंट में किसके साथ काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें मैं क्या है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर फाइनलाइज कर रहा हूँ कि भाई कौन सा बंदा कहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग के लिए। सेम वे डायरेक्टिंग के लिए कि भाई हमने प्लानिंग कर दिया, बंदे को अपॉइंट कर दिया, बंदे को कंसर्न टास्क के लिए हमने आइडेंटिफाई कर दिया, उसको अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमने दे दिया, बट वो बंदा वो टास्क अपने हिसाब से सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज भी क्या है हमें देखनी होगी, ऑब्जर्व करनी होगी। तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग कि जहाँ पे एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स यू आर सपोज टू सुपरवाइज कि भाई आपको आपके एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको लीड करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, सो दैट दे सपोज टू परफॉर्म देयर कंसर्न टास्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे और अल्टीमेटली आपका कंपनी का जो गोल है वो गोल अटेन हो, आप उनकी जो एक्टिविटीज है, परफॉर्मेंस है, उनको सही डायरेक्शंस में लेके जाइए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको उनको गाइड करना है, लीड करना है, मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है। तो एज अ मैनेजर्स क्या करोगे, आप इवन लीडर का रोल प्ले कर रहे हो, यू आर लीडिंग द पर्टिकुलर टीम कि भाई आप लीडर के रूप में वो टीम को लीड कर रहे हो और आपके जो मेंबर्स है, आपके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, सो दैट कि भाई अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो अटेन हो जाए। तो ये सारी हो गई डायरेक्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज कि जो हम मैनेजर्स के रूप में परफॉर्म करते हैं। सेम वे कंट्रोलिंग, तो जनरल सेंस में भी हमने यही समझा था कि भाई कंट्रोलिंग के अंदर क्या प्लान किया था और करंटली क्या हो रहा है वो चीज़ को हम कंपेयर करते हैं और अगर कोई डेविएशंस है तो उसके लिए डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वे बीइंग अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स वी आर सपोज टू कंट्रोल कि भाई हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर प्लान आउट किया होगा कि भाई ऑन एवरेज कितने एम्प्लॉयज होंगे, वो कितना काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, सो दैट कि भाई हमारा अल्टीमेट जो गोल्स है वो अटेन हो पाएगा। तो नाउ वी आर वंस अगेन वी आर गोइंग टू चेक, वी आर गोइंग टू कंपेयर कि भाई आप परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के माध्यम से, इवैल्यूएशंस के माध्यम से आप क्या है रेगुलर
इंटरवल पे लोगों का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करोगे, देखोगे एंड यू विल कंट्रोल। अगर कोई डेविएशंस है तो आप उसको कंट्रोल करोगे। आप देखोगे कि भाई वो बंदे का जो परफॉर्मेंस है, वो जो परफॉर्मेंस आपने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से है या नहीं है, अप टू द स्टैंडर्ड वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कोई इश्यूज प्रॉब्लम है या नहीं है परफॉर्म करने में। तो यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, यू आर ट्राइंग टू टेक अ डिसीजंस कि भाई वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत है या नहीं है, उसको हमें वार्निंग देना है या नहीं देना है। तो ये सारी एक्टिविटीज आएगी कंट्रोलिंग पार्ट में। सो इन दिस वे ये सारी मैनेजरियल फंक्शंस हो गए, मैनेजरियल एक्टिविटीज हो गई कि जहाँ पे आप ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो और कंट्रोलिंग करते हो। तो ये जो पीओडीसी फंक्शंस है हमारा, वो हम ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में परफॉर्म करते हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। तो ये सारे मैनेजरियल फंक्शंस हो गए कि जो वो बंदा क्या है वर्क प्लेस पे परफॉर्म करेगा।